2-मिनट ट्रिक्स। तो आज हम देखेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के बारे में और उसकी एक शॉर्ट ट्रिक। तो चलिए देखते हैं। पहले हम ये देखते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होता है। हमारे पास तीन इक्वेशंस गिवन है, a1x plus b1y plus c1z equals to d1, a2x plus b2y plus c2z equals to d2, a3x plus b3y plus c3z equals to d3। ये तीन हमारे पास इक्वेशंस गिवन है स्टैंडर्ड फॉर्म में। हम इसको मैट्रिक्स इक्विवेलेंट के रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिखते हैं पहले ये देखते हैं। सबसे पहले हम x y z के कोफिशिएंट्स का एक मैट्रिक्स बनाएंगे, a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 C3। ये सारे हमारे हो गए कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब हम यहाँ पे वेरिएबल मैट्रिक्स बनाएंगे। वेरिएबल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जो हमारे x, y और z हैं। तो यहाँ पे हो गया x, y एंड z। इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तब हमारे पास एक कांस्टेंट मैट्रिक्स आएगा जिसमें हमारी वैल्यूज होंगी d1, d2 एंड d3। अगर आप इनका ऑर्डर चेक करना चाहे तो ये हमारा बनेगा 3x3 का मैट्रिक्स, ये हमारा 3x1 का मैट्रिक्स और ये हमारा बनेगा 3x1 का मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ये वाली मैट्रिक्स हमारी हो जाएगी वेरिएबल मैट्रिक्स और जो इनका फाइनल वैल्यू आएगा इस वैल्यू को हम बोलते हैं कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो ये तो हो गया हमारा स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का मेथड। तो चलिए नेक्स्ट आता है कि अगर हमें कोई क्वेश्चन गिवन हो और हमें उसके पूछे कि कितने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है, तो आप हमेशा याद रखिए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में हमारे पास तीन टाइप्स के सॉल्यूशन आते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन होता है यूनिक सॉल्यूशन, सेकेंड सॉल्यूशन होता है हमारा नो सॉल्यूशन कि कोई भी इक्वेशन हमें सॉल्यूशन ना दे, और थर्ड आता है हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन में हमारे पास ये तीन सॉल्यूशंस आते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम किसी भी इक्वेशंस को चेक करें कि वो हमें यूनिक सॉल्यूशन देगा, नो सॉल्यूशन देगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड मेथड देख लेते हैं। सबसे पहले हमको डेल्टा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो हमारी होती है कोएफिशिएंट्स ऑफ x, y एंड z, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ये हमारी हो जाएगी डेल्टा की वैल्यू। देन डेल्टा x हो जाएगा हमारा, जो हमारे x के कोफिशिएंट है उनको हम कांस्टेंट वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे, d1 d2 d3 एंड b और c के कॉलम हमारे सेम रहेंगे, b1 b2 b3 c1 c2 c3। ये हमारा हो गया डेल x। सेम हम डेल y की वैल्यू निकालेंगे और डेल z की वैल्यू निकालेंगे। इसमें हम b और c को रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा a1 a2 a3, डेल y है तो b का कॉलम रिप्लेस होगा तो d1 d2 d3 एंड c वाला एज इट इज। जब हम डेल ऑफ z निकालेंगे तो हमारा c का कॉलम रिप्लेस होगा विच इज a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c वाला कॉलम को अब रिप्लेस कर देंगे d से। तो ये हमारे पास चारों डिटरमिनेंट की वैल्यू हम इससे निकालेंगे, डेल, डेल x, डेल y एंड डेल z की वैल्यू। तो चलिए अब हम देखते हैं एक एक सॉल्यूशन को कि हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशन कौन सा सॉल्यूशन देगी हमें। तो सबसे पहले हम एक मेथड देख रहे हैं, क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल बोलता है कि अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस अगर उनका डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0 है तो हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन देगी, और जिसकी हम x, y और z की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा x अपॉन डेल्टा, y की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा y अपॉन डेल्टा एंड z की वैल्यू हमारी हो जाएगी डेल्टा z अपॉन डेल्टा। हमेशा याद रखिए जब डेल ऑफ डेल की वैल्यू हमारी 0 के बराबर नहीं है तो ये हमें देगी यूनिक सॉल्यूशन। आप हमेशा याद रखिए जब भी कोई भी क्वेश्चन में अगर डेल की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो वहीं पे क्वेश्चन स्टॉप कर दीजिए, वो हमारा हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन।
तो सेकेंड हम देखते हैं अगर डेल की वैल्यू 0 के इक्वल है तो क्या होगा। अगर डेल की वैल्यू आपकी 0 के इक्वल है और अगर एटलीस्ट डेल्टा x या डेल्टा y या डेल्टा z इन तीनों में से किसी भी एक की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है तो आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन देगा नो सॉल्यूशन। ये आप हमेशा याद रखिए कि अगर आपकी डेल की वैल्यू 0 है और डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z इनमें से किसी भी एक की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो वो आपको देगा हमेशा नो सॉल्यूशन। और हमारा लास्ट केस आता है जब हमारी डेल्टा की वैल्यू 0 हो, डेल्टा x, डेल्टा y और डेल्टा z इन तीनों की वैल्यू भी 0 हो तो ऐसी इक्वेशंस हमको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस देगी। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर आपकी डेल की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है तो आपको वो यूनिक सॉल्यूशन देगी। अगर डेल्टा की वैल्यू 0 है और तीनों में से किसी भी डेल की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है तो वो आपको नो सॉल्यूशन देगा। और अगर सभी की वैल्यू 0 है तो वो आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगी। चलिए इसी को हम एक चार्ट से देख लेते हैं। अगर आपकी डेल की वैल्यू 0 है तो वो आपको देगी यूनिक सॉल्यूशन। अगर आपकी डेल्टा की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है और इसके अंदर फर्दर दो केस बनेंगे जब आपकी डेल x, डेल y या डेल z इनमें से एटलीस्ट 1 नॉट इक्वल्स टू 0 है, कोई भी एक इनमें से 1 डेल नॉट इक्वल्स टू 0 है तो ऐसी इक्वेशंस आपको देगी नो सॉल्यूशन। और अगर लास्ट केस है हमारा जब डेल की वैल्यू डेल x, डेल y एंड डेल z इन तीनों की वैल्यू आपकी 0 के इक्वल है तो ऐसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमको देगी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वाली चीज बहुत पसंद आई होगी क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। लोग इसको बार बार सॉल्व करते रहते हैं, अलग अलग मेथड्स लगाते हैं, बट इतना सब करने की जरूरत ही नहीं होती। जब भी आपको 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी हो आप बस उसमें डेल की वैल्यूज चेक कीजिए और डायरेक्ट आंसर निकालिए।